प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 1 के अंदर जितने प्रकार के सवाल, उदाहरण, प्रयास कीजिए जो कुछ भी है उन सभी का हल किस प्रकार कर इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपका प्रयास कीजिए करते हैं। हमारे सबसे पहले प्रयास कीजिए में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्याएं अंतर्गत संवृत हैं। संवृत हमने समझा था, उसके अनुसार किस प्रकार से इसके जो डिटेल्स हैं यानी कि कहाँ कहाँ ये संवृत है उसके बारे में पूछ रहा है। प्रीमेय संख्याओं के लिए योग इसने रखा हाँ, व्यंकलन के लिए हाँ, गुणन के लिए हाँ या नहीं, तो हम लिखेंगे इसमें हाँ। गुणन के लिए क्या है? हाँ संवृत है, बाकी लिए नहीं है। इसी तरह पूर्णांक के लिए योग क्या है? हाँ। इसी प्रकार पूर्ण संख्या के लिए योग क्या है? हाँ। इसी प्रकार प्राकृत संख्या के लिए योग क्या है? हाँ। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्रीमेय संख्या सभी के अंदर व्यंकलन क्या है कि प्रीमेय संख्या के अंदर तो हाँ है, पूर्णांक के अंदर भी हाँ। यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या आएगा? नहीं। और प्राकृत संख्याओं में भी नहीं। अब हम बात करते हैं गुणन के अंतर्गत क्या पूर्णांक संवृत है? हाँ। पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं भी हाँ। इसी के साथ आप बात करते हैं भाग पर, तो भाग में दो नहीं है, कौन? प्रीमेय और पूर्णांक। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की तो भी नहीं, और इसी प्रकार यदि बात करें प्राकृत संख्या तो ये भी है नहीं। अब हम करते हैं आपकी क्रम विनिमयता के प्रयास कीजिए की सारणी। ये हमारी क्रम विनिमय की सारणी। इसके अंदर पूछ रहा है कि योग के लिए प्रीमेय संख्याएं क्रम विनिमय है या नहीं। इसने कहा हाँ, तो हम पूर्णांक के लिए भी लिखेंगे क्या है? हाँ, हमने पढ़ा था। पूर्ण संख्या के लिए भी क्या है? हाँ है। और प्राकृत संख्या के भी क्या रहेगा? हाँ रहेगा। यदि हम व्यंकलन की बात करें तो सभी के अंदर क्या आएगा बच्चों? मैंने आपसे कहा था कि क्रम विनिमय नहीं होगा व्यंकलन के लिए, चाहे वो पूर्णांक हो, प्रीमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या, सभी क्या होंगे? नहीं। गुणन के लिए सभी क्या रहेंगे? हाँ हाँ हाँ। आपकी सभी प्रकार की संख्याएं, प्रीमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या सभी सभी क्या है? गुणन के लिए हाँ। इसी प्रकार भाग के लिए क्या रहेंगे? सभी के सभी नहीं रहेंगी। ये कैसे नहीं होती हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझा दिया। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि हमने यहाँ हाँ और नहीं क्यों लिखा है। अब हम आपकी बात करेंगे साहचर्य गुण पर। तो अब आती है बच्चों हमारी साहचर्य की प्रयास कीजिए। इस सारणी में भी हमें क्या करना है? इसे पूरा करना है। योग के लिए हाँ है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि योग के लिए चाहे वो आपकी प्रीमेय संख्या हो, चाहे आपका पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, कोई भी संख्या सभी क्या रहेंगी? हाँ। व्यंकलन के लिए सभी क्या रहेंगी? नहीं नहीं नहीं। व्यंकलन के लिए सभी क्या रहेंगे बच्चों? नहीं। इसी प्रकार गुणन के लिए सभी क्या रहेंगी? हाँ हाँ और हाँ। गुणन के लिए सभी क्या रहेंगी? हाँ। इसी प्रकार भाग के लिए क्या रहेंगे? सभी नहीं नहीं नहीं। यानी कि भाग के लिए क्या है? साहचर्य नहीं है। इसी के साथ आपकी साहचर्य की सारणी भी समाप्त होती है प्रयास कीजिए की। अब हम आगे करेंगे आपका उदाहरण नंबर 1 व उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 3/7 जमा कोष्ठक शुरू घटा 6/11 कोष्ठक बंद जमा कोष्ठक शुरू घटा 8/21 कोष्ठक बंद जमा 5 बटे कोष्ठक शुरू 5/22 कोष्ठक बंद। इसको क्या करना है? हल करना है। तो इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो सीधा हल कर सकते हैं बच्चों, क्या सीधा हम इसका क्या ले लें? लघुत्तम ले लें, इसको हल कर लें। और एक हमारे पास जितने भी गुण हम उन गुणों का प्रयोग करते हुए इसको हल करें। तो आइए हम इसको गुणों का प्रयोग करते हुए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हल लिखेंगे और हल के लिखने के पश्चात हम क्या लिखेंगे? इसकी जो हमें रकम दी गई है उसे हम लिखेंगे, या स्टेटमेंट जो हमें दी गई उसको लिखेंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? इसमें इसके इनके कर्मों का आगे पीछे करें। देखिए 7 और 21 का लय से आसानी से आ सकता है, 11 और 22 का लय से आसानी से आ सकता है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनके पहले तो कर्म बदल रहे हैं तो इसलिए किस होगा? कर्म विनिमयता से। और फिर इनको अलग अलग कोष्ठकों में एक साथ अलग अलग कर देंगे तो वो किससे जाएगा? साहचर्य गुण से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि 3/7 जमा आपका घटा 8/21 ये हो रहा है। फिर जमा आपका ऋणात्मक 6/11 जमा 5/22। ये हमारा कौन से गुण से हुआ? ये हुआ हमारा कर्म विनय
मेयता और साहचर्य गुणधर्म से। साहचर्य गुणधर्म किससे बच्चों? गुणधर्म से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। 7 और 21 का लघुत्तम हमें पता है क्या होगा बच्चों, 21 होगा, क्योंकि 7 के पाड़े में 21 आता है, 21 के पाड़े में भी 21 आता है। तो 7 3 21, 3 और 3 की गुणा कितनी जाएगी, 9, जमा 21 एकम 21, जब 21 एकम 21, एक आ गया उसे 1 की गुणा से 8 से करेंगे क्या जाएगा, ऋणात्मक 8, जमा 11 और 22 का लघुत्तम कितना बन जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 11 के पाड़े में भी 11 है और 22 के पाड़े में 22 है, तो 11 दूनी 22, तो 2 से गुणा करेंगे किसकी, घटा 6 की, तो कितना जाएगा 12 ऋणात्मक का। फिर 22 एकम 22, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 का 5। अब हम इनका क्या करेंगे, अलग अलग योग करेंगे, इसे लिखेंगे, क्या जाएगा, 9 में से जब 8 घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 1/21, जमा 12, ऋणात्मक 12 में से कितना जा रहा है आपका, 5 जा रहा है, तो क्या जाएगा, ऋणात्मक का 7/22। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम लेना है, इसे हल करना है। तो जब हम 21 और 22 का लघुत्तम ले तो हम देख सकते हैं 21 और 22 किसी भी पाड़े में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपके 21 और 22 की दोनों की गुणा कर देंगे, गुणा करने पर हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, 462, और जब हम इसकी गुणा 21 से भाग करेंगे तो कितनी आएगी, 22, तो 22 एकम 22, जमा, और जब 22 की गुणा 22 से 462 भाग करेंगे कितना आएगा, 21 से, क्योंकि इन दोनों की गुणा ही तो यही है, तो क्या जाएगा, 21 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना जाएगा, ऋणात्मक 147। तो जब ऋणात्मक 147 में से जब हम 22 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ऋणात्मक 125 बटे 462। ये है बच्चों आपका उदाहरण नंबर 1 का हल, और ये आ गया आपका आंसर। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 2 पर। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 में क्या है कि ज्ञात कीजिए ऋणात्मक 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 घटा के 14/9 क्या रहेगा, इसका हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल लिख के ऐसे कैसा लिख देते हैं। तो ये हमने बच्चों सबसे पहले लिख दिया है। अब हम इसको डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं कि इसकी सी गुणा कर लें, इसकी सी गुणा कर लें, इसकी सी गुणा कर लें, परंतु हम यदि थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो 5 से 15 कट सकता है, 4 से 16 कट सकता है, ऊपर नीचे कटिंग हो रही, 7 से 14 कट सकता है, 3 से 9 कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, जिससे जो कट सकता है उनको एक साथ कर देंगे, माइनस के 4/5 गुणा 15/16, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, बीच में क्या था, गुणा का चिन्ह था, इसे हमने एक कोष्ठक में ले लिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये क्रम को आगे पीछे कर दिया, तो हमारा कौन सा गुण लग गया, क्रम भी नहीं मिलता। जब हम अलग अलग कोष्ठक में रख के हल कर रहे हैं तो हमारा कौन सा गुण आ जाएगा, साहचर्य गुणधर्म। तो अब हम क्या करेंगे, 3/7 और आपके घटा के 14/9 को क्या कर देंगे एक साथ। यदि आप इसको यहां से हटा दें और इसको यहां से हटा दें तो आपका क्या बच जाएगा, 3/7 घटा के 14/9, यही बचेगा। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। और जब इन दोनों को हम गायब कर रहे हैं तो साथ में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर गुणा का चिन्ह ही दिख रहा है, तो इसके बीच में भी क्या रहेगा, गुणा ही रहेगा। तो इसे हम एक अलग से कोष्ठक में दिखा देंगे कि हमने ये यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, कर्म विनिमयता और सहचार्यता गुणधर्म से और साहचर्यता, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि कटिंग कर देंगे, 4 चौके 16, 4 से जाएगा ऋणात्मक 1 पर, 5 दिए 15, तो गुणा, तो यहाँ कटिंग करने के पश्चात हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये आ जाएगा घटा का 3/4 गुणा, यहाँ पर क्या बचेगा, घटा के 2/3, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे गुणा कर लेंगे। अब हम इसकी गुणा करके क्या जाएगा, 3 एकम 3, 3 से कट गया, ये किस पर जाएगा, घटा 1 पर, ये किस पर जाएगा, घटा 1 पर 2 से, ये जाएगा 2 दूनी 4। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों हमारे पास क्या रहा है, घटा 1 कितना गया, 1, 1 गुणा 2 1/2, ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या, आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आगे, आगे करेंगे बच्चों आपका क्या, अब प्रयास कीजिए।
प्रयास कीजिए। हम क्या करें, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका उपयोग करना है, वितरकता गुण का। वितरकता गुण के बारे में मैं आपको बता चुका था पहले भी। वितरकता गुण क्या होता है कि हमें क्या करना है कि इनकी गुणा में ये जोड़ के दिखाना है। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो अभी आपका क्या जाएगा, मैंने आपको इसको अपोजिट भी बताया था। देखिए हल करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखते हैं भाग नंबर 1, पहले ऐसे कैसा फिर इसको लिखते हैं हल। यही है बच्चों हमारा हल, लिख के मैंने अपने लिख दिया इसको। तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं आपका ए मान लू तो ये क्या बन जाएगा, ए गुणा, इसको अगर मैं आपका मान लू बी, ये बन गया बी, ये जाएगा क्या सी। अब यदि मैं देखूं तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, आपका ए उपविष्ट आ रहा है। तो हमने इस गुण को कैसे पढ़ा था, ए बी जमा ए सी, किसके बराबर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए बी जमा सी के बराबर पढ़ा था। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से ए यानी कि 7/5 को क्या ले लें, उपविष्ट ले लें बाहर। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस प्रकार लिखूंगा, कैसे कि 7/5 यहां से छोड़ दूं, साथ में क्या ले लूं, गुणा का चिन्ह। 7/5 गुणा का चिन्ह यहां से यदि गायब कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बच रहा बच्चों, ऋणात्मक 3/12। तो हम क्या करेंगे, आपका कोष्ठक लगाकर ऋणात्मक 3/12 लिख देते हैं। ठीक बच्चों, लिख दिया हमने। ठीक है, फिर क्या था, यहां बीच में क्या चिन्ह है आपका, जमा का। ठीक है भाई, इसके अंदर यहाँ जमा है, ये देखिए यहाँ पर तो सिर्फ ये बच रहा है, साथ में जमा का चिन्ह। अब जब यहां से 7/5 और गुणा खत्म कर देते हैं तब हमारा क्या बचता है, 5/12। क्या बच रहा है, 5/12। इतना जाने के बाद यहाँ पर भी क्या बच रहा है, सिर्फ जमा का चिन्ह। जो जमा का चिन्ह हम यहाँ ले चुके हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 7/5 गुणा इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 12। और लघुत्तम 12 आ गया तो 3 का 3 और 5 का 5 ऐसे का ऐसे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा 7/5 गुणा 5 में से 3 घट जाए तो कितना आएगा, 2/12। 2 एकम 2, 2 छिके 12 कट जाएगा आपस में। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, 7/5 गुणा 1/6, ये बन जाएगा बच्चों। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, 7/30, ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। यदि आपको लग रहा है कि हमारा सवाल गलत हो सकता है तो आइए हम इस पर आपके लिए डायरेक्ट तरीके से भी करके दिखा देते हैं ताकि आपको लिए लगे कि आंसर सही है या। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, 7/5 गुणा घटा के 3/12, ये था, जमा 7/5 गुणा 5/12, यही है। तो गुणा कर लीजिए सबसे पहले, तो क्या जाएगा 21/60, 7×3 = 21, घटा के 5/12, 21/60। इसी तरह 7×5 = 35, 12×5 = 60, नीचे 60 आ गया दोनों में। तो लघुत्तम आ जाएगा आपका 60, घटा का 21 ऐसे कैसा, जमा का 35 ऐसे कैसा आ गया। अब हम क्या करें, 35 में से यदि 21 घटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों, 14/60। 14 और 60 किस में आता है, यदि हम इसको देखें तो 2 के पहाड़े में 2 सत्ते 14, 2 3 6, कितना रहा आपका उत्तर, 7/30। और यही किससे हमारा वितरकता गुण का प्रयोग करते हुए आया है। और यदि हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं तो ये आया है। तो यदि आप डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, परंतु हम इसने क्या कहा, वितरकता गुण का प्रयोग किया, तो हमने वितरकता गुण का प्रयोग करते हुए हल किया है। अब हम इसका करेंगे भाग 2, प्रयास कीजिएगा। भाग 2 में कह रहा है कि कोष्ठक शुरू 9/16 गुणा 4/12, कोष्ठक बंद, जमा कोष्ठक शुरू 9/16 गुणा घटा के 3/9। भाई हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हल। हल के बाद स्टेटमेंट कैसे कैसा लिख लेते हैं। हमने लिख दिया इसे। अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमें ए मान ले तो ये भी क्या बनेगा, ए। इसको अगर हम बी माने तो ए गुणा बी, इसको अगर सी माने तो ए गुणा सी। तो वही हमारा वितरकता वाला गुण बन गया क्या, ए बी जमा सी बराबर ए बी जमा बी सी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वितरकता गुण धर्म प्रयोग से।
वितरकता गुणधर्म प्रयोग से। वितरकता गुणधर्म प्रयोग से क्या आ जाएगा हमारे पास था क्या ये, तो हम इसमें से इसको बाहर निकाल दें, इसको भी बाहर निकाल दें, तो ए बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या बी और सी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए इसे हम लिख देते हैं 9/16 ब्रैकेट शुरू, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4/12, 9/16 के साथ गुणा का चिन्ह भी बाहर आ जाएगा यहाँ से भी, तो बचेगा कि यहाँ पर 3/9 जमा 3/9 ब्रैकेट में ले लेंगे एक बार 3/, दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे आगे हल करेंगे, इसे हम क्या जाएगा इसे 9/16 गुणा 4/12 और घटा के 3/9, तो 12 और 9 का क्या निकाल लेंगे हम, ले से निकाल लेंगे, 3 चौके 12, 3 तिये, तो यहाँ से आपके पास ले से क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास ले से बनेगा 3 गुणा 4 गुणा 3, 3 चौके 12, 12 तिये 36, ले से आ गया हमारे पास बच्चों 36। तो जब हम 12 36 पे भाग करेंगे कितने पर जाएगा 3 पर, 3 की गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा 12, 9 से जब हम 36 पे भाग करेंगे कितने में जाएगा 4 पर, और जब हम 4 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना जाएगा -12, यही आएगा। ठीक है बच्चों, यह जाएगा। तो इसके बाद क्या जाएगा 9/16 गुणा में 0/36, घटा के 12 जमा के 12 शून्य क्या, तो यहाँ से क्या जाएगा अभी ये जाएगा 0/16 गुणा आपका 36, जब इन दोनों गुणा से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका उत्तर 0 ही आएगा, जो कि होगा आपका आंसर, क्योंकि 0 से किसी भी चीज से भाग दें वो 0 ही रहता है। अब हम करेंगे आपके चर्चा उदाहरण नंबर 3 पर और प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 और 2 पर। उदाहरण नंबर 3 के अंदर आपका कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा घटा के 3/7 घटा के 1/14 घटा के 3/7 गुणा के 3/5। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, हल लिख के इसको ऐसा लिख देंगे सबसे पहले। इसके पश्चात हम इसके अंदर देख सकते हैं बच्चों क्या कि ये दोनों गुणा में है, ये घटा में है, घटा के बाद ये क्या है गुणा में। तो सबसे पहले हम किस नियम का प्रयोग करेंगे, क्रम विनिमयता गुणधर्म से। क्या क्रम बदलेंगे, इसको अंत में इनको फैलाएंगे कैसे, 2/5 गुणा घटा के 3/7, ये घटा का चिन्ह है, इसके साथ ही आएगा पूरा, तो लिखेंगे घटा के 3/7 गुणा घटा के 3/5 घटा 1/14। ठीक है बच्चों, लिख दिया। इतना करने के पश्चात यदि हम इसको क्या माने ए, तो ये भी क्या जाएगा ए, इसको माने बी, तो ये बनेगा आपका सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा गुण बन रहा है यहाँ पर, ये वितरकता गुण से, कि हम माइनस के 3/7 इधर है, यहाँ भी 3/7 किसका है माइनस का है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यदि हम इसको उभयनिष्ठ लेकर हल करें तो हमारा सवाल वितरकता गुण से हल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसी को हल करते हैं। क्या जाएगा यहाँ से आएगा का माइनस के 3/7, तो यहाँ बचेगा क्या 2/5, इसे कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं हम 2/5, ये गुणा का चिन्ह भी इस 3/7 के साथ बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा क्या ऋणात्मक का चिन्ह, परंतु ये ऋणात्मक तो यहाँ से बाहर चला गया, और यदि यहाँ से ऋणात्मक बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा धनात्मक बचेगा, तो क्या लिखेंगे जमा, यहाँ से क्या जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर, ये जाने के पश्चात 3/5, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह चला गया, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो किसका होगा ये जमा का ही होगा, तो 3/5 घटा के 1/14, ऐसे कैसा हम लिख देंगे, इसमें कौन से गुण से वितरकता गुण से, यहाँ भी लिखा था हमने क्या क्रम विनिमयता गुण से, लिखेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसे हल करेंगे, तो क्या जाएगा माइनस के 3/7 गुणा लघुत्तम इसका कितना जाएगा बच्चों 5, क्या जाएगा लघुत्तम आ जाएगा 5, 5 लघुत्तम आ गया तो ऐसे कैसा 2 जमा के 3 घटा के 1/14, ऐसे कैसा आ जाएगा। इसके पश्चात यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा क्या माइनस के 3/7 गुणा 5/5 घटा के 1/14, ये हो जाएगा।
अब हम देख पा रहे कि क्या बन जाएगा, 1 घटा के 3/7 गुणा 1 घटा के 1/14, ये होगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऐसे ये हमारे पास बन जाएगा क्या, गुणा करने पर घटा के 3/7 घटा के 1/14। अब हम सिंपल क्या करें, इनका घटा, तो इसके लिए मैं आपके यहाँ पे हल कर देता हूँ। 7 का 14 का लघुत्तम कितना बन जाएगा बच्चों, 14 बन जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो 3 दूनी घटा का 6, 14 एकम 14 घटा का 1, यानी कि घटा के 1 घटा का 6 घटा के 7/14। जब हम इन दोनों को 7 से भाग करेंगे क्या जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी घटा के 1/2 क्या बन जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। ऋणात्मक 4/5 गुणा 1 बराबर है 1 गुणा ऋणात्मक 4/5 बराबर आ रखा है घटा के 4/5। तो ये बच्चों हमारा किससे गुण से गुण हुआ था, गुणात्मक तत्समक, तत्समक, ठीक है, गुणात्मक तत्समक, ये गुण था हमारा, इससे हुआ था, तो इसको हमने दिया। अब ये कह रहा है कि घटा के 13/17 गुणा 2/7। अब 2/7 पहले लिए, इसको बाद में लिए, तो क्या किया इसने, क्रम बदल दिया इसके, तो क्या कहेंगे क्रम विनिमयता गुणधर्म से, किससे, क्रम विनिमयता गुणधर्म से। अब हम देख रहे हैं कि घटा के 19/29 गुणा 29 बटे घटा के 19 बराबर है 1। तो ये क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, कौन सा होता है बच्चों ये, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म से भाई हम इनकी स्टेटमेंट ऐसे कैसे लिखेंगे, हम इनके गुण लिख देंगे जैसे मैंने आपके लिए लिखे हैं। अब सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम देख सकते हैं कि 3 संख्या कौन सी होती है, सहचारिता या फिर सहचार्य, साहचार्य, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम साहचारिता गुण धर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6/4 गुणा 4/3 को एक कोष्टक से 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा 4/3 के रूप में विकलन करते हैं। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, सवाल कॉल कर देते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, हम सहचारिता गुण धर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को कोष्टक शुरू 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा 4/3 के रूप में विकलन करते हैं। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है और इसी के साथ आपका अध्याय नंबर 1 के सभी सवाल और आपका अध्याय नंबर 1 भी समाप्त होता है और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।